वो चौथी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा और इसे बिना विस्तार में जाए हुए मैंने जो लिखा है उसको मैं आपके बीच में बोल देता हूँ, क्योंकि ये और वो जो एक व्यक्ति के नाते कहनी थी, और वो है मेरी अच्छी लड़कियों से शिकायत। हमारे साथ बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। आमतौर से जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो बहुत अनुशासित होती हैं। हमारी एक मित्र ने अच्छी लड़कियों पे कविता भी लिखी है, जिसे मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा। आमतौर से जो अच्छी लड़कियां हैं वो बहुत अनुशासित होती हैं, चुप चुप रहती हैं, जितना दे दो उतने पर मान जाती हैं, कभी जोर से नहीं बोलती, कभी आगे नहीं भागती, कभी ना नहीं कहती, और सामने आने की बजाय पीछे पीछे चलने में खुश रहती हैं। अभी कोरोना काल में हमने इन अच्छी लड़कियों को देखा। जब भी कहा गया कि इस मुद्दे पर आपको लाइव आना चाहिए, हमारी अच्छी लड़कियां झिझकी, बोले नहीं हमें छोड़िए गवर्नमेंट, बाकी लोगों से कहिए कि वो लोग लाइव पर आ जाए तो अच्छा रहेगा, हम पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। भाषण देने में झिझकती हैं, लिखने में संकोच करती हैं, धड़ाक से कोई फैसला लेना हो तो घबरा जाती हैं, 25 लोगों से पूछती हैं कि हाय रब्बा पता नहीं क्या होगा। ये जो अच्छी लड़कियां होती हैं, इनकी जो अच्छाइयां हैं वो भी काफी कम संक्रामक नहीं होती, वो फैलती जाती है। अरे रहने दो, हमको भाषण नहीं देना, नहीं आना। थोड़ा सोचिए तो सही कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह उस सामाजिक परवरिश में है, उस कंडीशनिंग में है, जिसने बहुत चतुराई के साथ ठगी की है अच्छी लड़कियों के साथ। उन्होंने झिझकना अच्छी लड़की का श्रृंगार बना दिया है। उन्होंने बेड़ियों को आभूषण बना दिया। उन्होंने एक नकली डर बिठा दिया कि हाय हमसे अगर गलती हो जाएगी तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये डर नहीं है, ये वैचारिक वर्चस्व को कायम करने का तरीका है। ये पुरुष सत्ता के भ्रम जाल को और पितृसत्तात्मकता के माया जाल को मजबूत बनाने की कोशिश है। कुछ महिलाएं भी इसकी वाहक होती हैं। अच्छी लड़कियां इस सच को जानती हैं, लेकिन इसके बाद भी परवरिश इतनी तगड़ी होती है कि वो मानती नहीं। हमारा अनुभव है, हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है इन अच्छी लड़कियों से कि इन अच्छी लड़कियों को बोलना सीखना होगा, आगे रहने की आदत डालनी होगी। गलतियां करते करते ही लोग सीखते हैं, गलतियां करते करते ही लोग पारंगत होते हैं। इसलिए गलतियों का जोखिम भी उठाना होगा। गलती करने में नथिंग रॉन्ग। कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि महफिलों और गोष्ठियों में चहको मत, लड़ो और जगह बनाओ। बोलना होगा। एक बार गार्गी चुप रह गई थी, उसकी कीमत 2500 साल तक इस देश की स्त्रियों को चुकानी पड़ी। याज्ञवल्क्य के साथ बहस करते हुए याज्ञवल्क्य 1000 गायें जीतकर जनक के दरबार से ले जाना चाहते थे, शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। सारे विद्वानों ने हथियार डाल दिए थे, केवल गार्गी थी जिसने उनसे पूछा, और ऐसे प्रश्न पूछे जो उस जमाने के भौतिकवाद के हिसाब से काफी आगे के प्रश्न थे। एक प्रश्न पर जब याज्ञवल्क्य जी निरुत्तरित हो गए, तब उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? तब उन्होंने ये कहा कि अब अगर एक भी शब्द तूने अपने मुंह से निकाला तो तेरा मस्तक फट जाएगा, तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। गार्गी के तब चुप रहने की कीमत बहुत चुकाई गई है, अब नहीं चुप रहेंगे, क्योंकि याज्ञवल्क्य हार कर भी जीत गए थे और गार्गी जीत कर भी हार गई थी इस खामोशी की वजह से। दूसरा निवेदन मेरा उन लोगों से है जो महिला समानता और उनकी बड़ी चढ़ी भागीदारी की बात करते हैं और सच्ची में ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उन्हें भी थोड़ी तमीज, थोड़ा सलीका, थोड़ा शऊर सीखना होगा और अपने व्यवहार को ऐसा ढालना होगा जिससे हमारी स्त्री कार्यकर्ताओं का, युवती कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े, जिनका आत्मविश्वास निखरे। उनकी अनगढ़ भाषा और वर्तनी पर अपना ज्ञान देने और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने की बजाय ये याद रखना होगा कि खुद उन्होंने जो पहला शब्द सीखा था, खुद उन्होंने पहला जो वाक्य बोला था, खुद उन्होंने जो पहला संबोधन सीखा था, वो किसी स्त्री नहीं सिखाया था। क्योंकि अगर अच्छी लड़कियां आगे नहीं आएंगी
तो या तो वही वर्चस्व अखंड रहता है, या फिर, अब इस या फिर के आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं इन 4 मुक्तिबोध की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें विजय की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।